हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में। अमेरिका ने लॉन्च कर दिए हैं मैसिव मैसिव एयर स्ट्राइक्स। अमेरिकन 2 सोल्जर्स इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्हें हिट किया गया था और एक इंटरप्रेटर की मौत हो गई थी। इसके साथ-साथ इनके सोल्जर्स वो इंजर्ड हो गए थे। आईएस ने इनके ऊपर अटैक किया सीरिया में एंड माय गॉड, हाउ डू दे रिटेलिएट। खुद अमेरिकन जो कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई कुछ ज़्यादा कर दिया ट्रंप ने। 70 स्ट्राइक्स लॉन्च कर दिए सीरिया में और इन स्ट्राइक्स से पहले लगभग 20 लोगों को या तो हिट किया या डिटेन किया या अरेस्ट किया। तो मैसिव मैसिव एक्शन, बट इससे पहले मैं चाहता हूं आप इन वीडियोस को देखें। एब्सोल्यूट शो ऑफ अमेरिकन माइट। सोचिए कितनी पर्टिकुलर इनकी स्ट्रैटेजी होती है। क्या मैसेज देना है, किस तरीके से ट्वीट करना है, कैसे वार्निंग देनी है, धमकी देनी है और क्लियरली बोल देना है कि घर में घुस के मारेंगे, ठोकेंगे ही ठोकेंगे। और उसके बाद जब स्ट्राइक करो तो ऐसे ही करो कि भाई खुद के एनालिस्ट वो कंफ्यूज हो जाएं कि भाई कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। Hugh, this is 70 strikes inside Syria, ISIS targets. That's significant. Having covered the Pentagon for a long time, that's not minuscule. And this is in response to the killing of those 3 soldiers that you saw the president meet at Dover Air Force Base. This is a much needed and much welcome message to every enemy of America in the world that if you harm, and the president put in caps in his True Social, if you harm or threaten any American, especially our servicemen, he will hit you harder than you have ever been hit before. And so those people in ISIS, or whether or not they're in ISIS, I'm not sure, who are getting hammered tonight. A-10s mean they're close. They're in close and they're pounding the ground. This is the best thing President Trump could do to protect American troops and civilians abroad. I applaud him completely for doing it. Here's अमेरिका के एनिमी के लिए बड़े क्लियर मैसेजेस हैं। दोस्तों, ये हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बट इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और याद से हमारा अरतई चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। जस्ट इमेजिन कैसी मैसेजिंग होती है। हाउ एंड दिस इज़ अ केस स्टडी फॉर अस। भाई जिस तरीके से बांग्लादेश हमारे साथ बिहेव करता है, जिस तरीके से जान के एक हिंदू को टांग के जला दिया जाता है और कोई रिएक्शन नहीं आती, कोई कंडेमनेशन नहीं आती पूरी दुनिया से। अनफॉर्चुनेटली हमारे पॉलिटिशियंस भी चुप रहते हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस। भाई लोग इजराइल में क्या हो रहा है उसके ऊपर ओपिनियन देंगे, सीरिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर ओपिनियन देंगे, लोग यहाँ पे प्रो हमास बातें करेंगे और भाई फिलिस्तीन की बातें करेंगे। बट जब किसी हिंदू को बांग्लादेश में जलाया जाता है तो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बिलियनियर, कोई भी कंट्री से कॉन्डेमनेशन नहीं आती। बिल्कुल नहीं, नो आउटरीच। बट देखिए दो अमेरिकन्स को सीरिया में मारा गया और एक इंटरप्रेटर को और 5 लोगों को इंजर्ड कर दिया गया। और यहाँ पे म्यूनिशंस पे जो बॉम्ब्स इनके ऊपर ड्रॉप किए जाएंगे उसके ऊपर मैसेज भेजा जा रहा है कि भाई देखो, भाई तुम्हारा बदला ले लिया। और आप देखिए स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग, सिंगल सिंगल आप ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट देखते हैं, क्या लिखता है। वी मोर्न द लॉस ऑफ 3 ग्रेट अमेरिकन पेट्रियट्स इन सीरिया, 2 सोल्जर्स एंड 1 सिविलियन इंटरप्रेटर। ठीक है। लाइकवाइज वी प्रे फॉर 3 इंजर्ड सोल्जर्स हु इट हैज जस्ट बीन कंफर्म्ड आर डूइंग वेल। This was an IS attack against US and Syria in a very dangerous part of Syria. ठीक है। This is not fully controlled by them. मतलब उसने ये कह दिया कि उसका जो एलाई है वो इस एरिया को कंट्रोल नहीं करता। द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, जो कि ट्रंप ने रिसेंटली, एक एक्स टेररिस्ट था जिसको अब एलाई बना चुका है यूएस। ये पुरानी स्ट्रैटेजी रही है, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, और इसलिए आज बांग्लादेश पसंद है उनको। बट बांग्लादेश जब खुद यूएस को काटने आएगा तो फिर वो बांग्लादेश की बॉम्ब द हेल आउट ऑफ बांग्लादेश कर देंगे। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया अहमद अल शारा इज एक्सट्रीमली एंग्री, अच्छा, एंड डिस्टर्ब्ड बाय दिस अटैक। ओके, there will be very serious retaliation. Thank you for your attention to this matter. Very serious retaliation कह दिया कि भाई this will not go away. उसके बाद इनकी बॉडीज आती हैं, the bodies are returned, हूवर आती है। ठीक है। और वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ वो भी रहता है। भाई इनके ऐसी क्रेजी नेम्स हैं। बिकॉज ऑफ IS vicious attack on brave American patriot in Syria, whose beautiful souls I welcome home to American soil earlier this week in a very dignified ceremony, I am hereby announcing clear, direct
that US is inflicting very serious retaliation. तो as we speak, वो कह रहा है as I am writing this down, we are inflicting very serious retaliation. हम already कर रहे हैं, ठीक है? Inflicting very serious retaliation, just as I promised on the murderous terrorists responsible. We are striking very strongly against IS strongholds in Syria. तो बोला जाता है अपने allies के साथ मिलके स्ट्राइक्स चल रहे थे. उसके बाद लास्ट सेंटेंस देखिए, यू विल बी हिट हार्डर देन यू हैव एवर बीन हिट बिफोर इफ यू इन एनी वे अटैक और थ्रेटन द यूएसए. अब आप मुझे बताइए, सिलीगुड़ी को काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को काट देंगे, मैसेज आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए. दोबारा अगर कभी लाइफ में, इस जिंदगी में तुमने, तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिचित ने ऐसे स्टेटमेंट पास किए, वी विल हैव नो मर्सी ऑन एनीवन. सिंपल. और ऐसा नहीं टॉप ऑफ द गवर्नमेंट, ऑक्सिलरी ऑफ द गवर्नमेंट से भी ये मैसेज आ जाए तो बांग्लादेश में मजाल है किसी आदमी को जलाया जा सकता है, मजाल है किसी टेंपल पर अटैक हो सकता है, मजाल है किसी बुद्धिस्ट पर अटैक हो सकता है. देखिए आप, ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक, यूएस लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स ऑन आईएस टारगेट्स, मूव आफ्टर दैट ऑफ 3 अमेरिकन्स. तो लगभग 5 दिन पहले अमेरिकन्स के ऊपर हिट हुआ था, एम्बुश हुआ था, और ये पलमायरा में हुआ था, सीरिया में, जहां पे 2 सोल्जर्स और इनके एक सिविलियन इंटरप्रेटर की हिट हुई थी. ये लोकेशन है. और ज़रा लोकेशन देखिए. बहुत बड़ी आयरनी है कि यूएस ने अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी, जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी अभी रिलीज़ की थी, उसमें कहा था कि मिडिल ईस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, वी आर गोइंग द हेल आउट ऑफ मिडिल ईस्ट. और भाई उसके बाद मिडिल ईस्ट में वापस एंटर करना पड़ा. बाय द वे, आपको ये पता होना चाहिए, इजराइल रेगुलरली सीरिया में एयर स्ट्राइक्स करता रहता है. और भाई जो इनका सो कॉल्ड आज सीरिया का इनका सबसे बड़ा एलाई है, वो खुद एक एक्स टेररिस्ट है, खुद आईएस का पार्ट था. अब देखिए 14 से 16 में ये क्या कहता है कि वेरी सीरियस रिटेलिएशन ये करेगा, इसने क्लियरली कह दिया. और उसके बाद ये कहता है कि सीरियन प्रेसिडेंट अहमद अल शरा वाज डिवास्टेटेड, इसका दिल खराब हो गया, मूड खराब हो गया. सो दिस इज द मैन, ठीक है, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाला. इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, इसको समझिए. अफगानिस्तान में भी ये सेम काम करते हैं, सीरिया में भी सेम काम करते हैं, पाकिस्तान में भी ये सेम काम करते हैं. मतलब अगर कोई इंडिया को हिट करना चाहता है, इट्स अ गुड, ठीक है, इंडिया को चेक करके रखो, साइज में रखो, कट टू साइज. और अगर यूएस की तरफ देखोगे तो उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स आएंगे, और पाकिस्तान कुछ नहीं कह सकता, सीरिया कुछ नहीं कह सकता, बांग्लादेश कुछ नहीं कह सकता. ये कंट्रीज ऐसी है ही नहीं जो सोवरन हो या इनकी खुद की कैपेसिटी हो. डेडली अटैक ऑन यूएस ट्रूप्स पोजेस ग्रोइंग चैलेंजेस फॉर सीरियाज लीडर्स, लिखा जाता है. सीरिया में अरेस्ट भी होते हैं. ट्रंप वाउज रिटेलिएशन आफ्टर अमेरिकन्स किल्ड इन एन अटैक. तो सीरिया खुद भी एक्शन लेता है. अच्छा, इसके बाद इनका रिटर्न आता है डोवर एयरफोर्स बेस पे डेलावेयर में. और फिर यहाँ पे भाई ये थोड़ा सा आप समझिए एक सैड, एक मोर्निंग का पीरियड होता है. सो यू कैन अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस. यहाँ से बहुत क्लियर था कि चीज़ें अभी बाकी हैं. इमीडिएट जो रिस्पॉन्स था वो चल रहा था, जहाँ पे 23 टेररिस्ट ऑपरेटिव्स बीइंग किल्ड और डिटेन्ड. अब इसकी कोई हवा नहीं होती. ठोक दिया, कोई प्रूफ नहीं मांगता. आप समझिए, दिस इज अ मैसेज फॉर अस एज सिटीजन्स एंड फॉर इंडिया, हाउ टू रिएक्ट. नेशनल पावर को कैसे डिप्लॉय करते हैं बिना किसी से परमिशन लिए हुए, और किसी से भी पूछना नहीं है किसको ठोकना है, सबको सिर्फ बताना है कि तुम ठोके जाओगे. और उसके बाद आपके ऊपर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च होते हैं, और उसके बाद बड़े ओपनली सब कुछ प्लान्ड होता है. सारी ट्वीट्स प्लान्ड होती हैं, वीडियोस प्लान्ड होते हैं. एक सिंगल, कोई पूछेगा नहीं प्रूफ दो, दिखाओ ना. कोई भी आप देखिएगा, कोई नॉइज नहीं होगा, कोई कंट्री क्वेश्चन नहीं करेगी, कोई मीडिया क्वेश्चन. अब नेचुरल सी बात है, अब आप ये बोलें कि इंडिया में ऐसा होगा, नहीं हो सकता, राइट. हम अभी यूएस नहीं है, बट वी कैन लर्न, कुछ तो हम सीख सकते हैं. तो यहाँ पे टुनाइट यूएस एंड जॉर्डेनियन फोर्सेस स्ट्रक 70+ आईएस टारगेट्स इन सीरिया, 100+ प्रिसिजन म्यूनिशंस, पीस थ्रू स्ट्रेंथ. क्या बोला भाई, बिनु होत ना प्रीत, ठोकोगे नहीं काम नहीं होगा, ठोकना ही पड़ेगा. बड़े सारे लोग ये कहते हैं कि हमें ये ट्रैप में फंसाया जा रहा है. भाई क्राई बेबी एटीट्यूड से निकल जाइए. ट्रैप में वो लोग फंसते हैं जो डरे हुए और वीक होते हैं. आपके सामने ट्रैप होगा, आपका ट्रैप यहां है, ठोको वहां पे ट्रैप हो, यहां ठोको. किसने बोला आपको कि यू ओनली नीड टू स्ट्राइक बांग्लादेश? आप बहुत सारी पोस्चर्स दिखा सकते हैं. यू हैव एटलीस्ट, अगर पेपर पे आप लिखना शुरू करें ना, तो यू विल हैव एटलीस्ट 50 ऑप्शंस, एटलीस्ट 50 ऑप्शन. बट अगर आप सांप को ऐसे ही पालते रहेंगे, बेचारा है, पालतू है, बांग्लादेशी में भी एक अच्छाई है,
हम उस अच्छाई को निकालेंगे, जैसे हम पाकिस्तान से अच्छाई को निकाल रहे थे। तो देखिए 2000s में हम कुछ नहीं कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, 2005 में कुछ नहीं कर रहे थे, 2010 में कुछ नहीं कर रहे थे, हमने आराम से मुंबई मुंबई सह लिया, ठीक है। ऑपरेशन धुरंधर आप कब देख रहे हैं? जब हमने मार खाने की आदत डाल ली थी कि यार हमारे पे अटैक होगा, हम पीस मार लेंगे। अभी हम एग्जैक्ट उसी स्टेट में है, हमारी एग्जैक्ट वही स्ट्रेटेजी है बांग्लादेश के साथ। अरे यार अच्छे लोग हैं, अरे वो भी बांग्ला बोल लेते हैं, सो आर दे नॉट रेडिकलाइज्ड? उनमें सीरियंस में, हमास में और पाकिस्तानियों में क्या डिफरेंस रह गया? यू टेल मी। और उसके बाद देखिए जब ठोकने के बाद क्या मैसेज दिया जाता है। Earlier today, US forces commenced Operation Hawkeye Strike in Syria to eliminate ISIS fighters. और US के सारे allies, उनके सारे अखबार, उनके दोस्तों के सारे अखबार, चाहे अल जजीरा ले लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ले लीजिए, CNN ले लीजिए, BBC ले लीजिए, एक सिंगल मैसेज जाता है, यूएस ने ठोक दिया। यूएस ने क्या ठोका, कितने लोग मरे, वीडियो दिखाओ। नो 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 नो। उनका कोई जर्मन शेफर्ड नहीं है भाई जो उनसे प्रूफ मांगता है कि हमें ना माइनॉरिटीज के साथ ऐसे बिहेव। भाई जितने लोग कहते हैं ना, यूएस हमारे ऊपर एक रिपोर्ट निकालता है कि माइनॉरिटीज इंडिया में बड़े परेशान है, ह्यूमन राइट की बात होती है। मेरे को भी बुरा लगता है यार, बहुत बुरा लगता है कि क्या हम सच में माइनॉरिटीज के साथ बदतमीजी करते हैं। और फिर मैंने जो बांग्लादेश में देखा, अनफॉर्चुनेटली आंखों के सामने, आप मतलब समझ रहे हैं ना, यू आर लिविंग इन दिस टाइम्स, आपने आंखों के सामने देखा ये सारी चीजें हो रही हैं आपके। किसी ने बोला ह्यूमन राइट की बात, किसी एक बंदे ने बोला ह्यूमन राइट की बात, किसी जर्मन ने बोला, किसी आरफा खानम शेरवानी ने बोला? नहीं बोला यार। इनको धुरंधर पे इतना बोलना था, धुरंधर से चिढ़ मच रही थी, बट उस पे कुछ नहीं बोलेंगे, समझिए। और इसलिए मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, हाउ यू नीड टू बिहेव। As we said directly following the savage attack, if you target Americans anywhere in the world, you will spend the rest of your brief, anxious life, brief, छोटी सी anxious life, डरी हुई life, knowing that US will hunt you, find you, and ruthlessly kill you. भाई ये एक मिनिस्टर है, he is the minister of defense, जैसे ये secretary of war कहते हैं। Today we hunted and we killed our enemies, lots of them, and we will continue. और साथ साथ दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ अ वॉर, ये कोई वॉर नहीं है। किसने बोला ट्रैप में फंसाया जा रहा है? ठोको, निकलो। 1000 ड्रोन्स डाल दिया आपने, उसके बाद कुछ करते हैं तो देखिए फिर ब्रह्मोस मॉडल है। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वेंजेंस। भारत को यह डर बनाना पड़ेगा, डर अच्छी चीज है। पूरे साउथ एशिया में हर एक इंडिविजुअल को, हर पॉलिटिशियन को, हर कंट्री को, हर बिजनेसमैन को यह बात पता होनी चाहिए कि इंडिया या इंडियंस के साथ मेस करेंगे तो कमर से तोड़ा जाएगा, खानदान बर्बाद हो जाएगा। यह डर अगर भारत अगले 5 साल में नहीं बनाता तो बांग्लादेश जैसे और मॉडल्स आपके सामने आएंगे। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।